शादी के मंडप में ही दुल्हन रचती है खौफनाक साजिश और वो कसम खाती है कि मैं अपने पति को रास्ते से हटा दूंगी, अपने मांग के सिंदूर को पोंछ दूंगी। अपने ही फूफा के साथ मिलकर प्यार में अंधी हो गई थी और फिर अपने पति को मारने के लिए 2 शूटर हायर करती है और वो शूटर आते हैं और उसके पति को मौत की नींद सुला देते हैं। गुंजा का चक्कर था 15 सालों से अपने 60 साल के फूफा के साथ। पूरी घटना मैं आज आपको बता रहा हूँ। इस कातिल दुल्हन की एक एक क्राइम कुंडली को हम खोलेंगे। आखिर कैसे रची इसने मौत की साजिश, अपने ही पति के साथ कैसा इंतकाम, जिस पति को नहीं पता था कि जिस दुल्हन को उसने घर लाया है एक दिन उसे ही वो इस दुनिया से रुखसत कर देगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका सुशील तिवारी। ये घटना मैं आपको बता रहा हूँ बिहार के औरंगाबाद की बड़वान गांव के रामरूप, जिनकी बेटी है गुंजा, जिसकी शादी होती है प्रियांशु के साथ। प्रियांशु एक बड़ा कारोबारी है और लगभग 50-60 बीघे है उसके खेत हैं। परिवार वाले खुश थे। जब गुंजा की फ़ोटो गई प्रियांशु के पास तो उसने तुरंत हामी भर दी। उसने कहा, मैं इसी लड़की की तलाश कर रहा था, मैं विवाह इसी से करूंगा। फिर 21 मई को शादी की तिथि मुकर्रर होती है और विवाह होता है। शहनाइयाँ बजती हैं, दुल्हन घर आती है। हंसी खुशी सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन लगभग 1.5 महीने के बाद पत्नी को पति ने देखा कि वो किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। पति उसे समझाता है और फिर वो अपने कारोबार में चला जाता है। लेकिन एक दिन जब पति फिर देखता है तो गुंजा से वो कहता है कि अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब तुम्हें सुधर जाना चाहिए। लेकिन गुंजा बाज नहीं आ रही थी और उसका कहना था कि जब तक वो अपने फूफा से दिल खोलकर बातें नहीं करती थी उसको नींद नहीं लगती थी। हर दिन ये हो रहा था। अतः गुंजा ने एक दिन फ़ोन किया अपने फूफा को। अब फूफा से कहती है कि फूफा जी, मैं अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती और मैं सोच रही हूँ कि प्रियांशु, जिसको छोटू भी कहा जाता है, मैं प्रियांशु को रास्ते से हटा दूँ। अब फूफा सोचते हैं कि आखिर कब इसको मारा जाएगा। इसकी प्लानिंग भी तैयार की जाती है, लेकिन समय नहीं मिल पाता आखिर प्रियांशु को कैसे मारा जाए। लेकिन प्रियांशु को मारने की प्लानिंग रची जा रही थी। फिर एक दिन प्रियांशु अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए उत्तर प्रदेश के चंदौली ज़िले में आता है, जो कि बिहार का वो बॉर्डर भी लगता है। कुछ दिन वो वहाँ पे रुकता है और फिर वाराणसी होते हुए वो अपने घर की ओर जाता है। अपनी पत्नी से फ़ोन से बात करता है, लेकिन पति को ये नहीं पता था कि जिससे वो बात कर रहा है, जिसको वह अपना लोकेशन बता रहा है, उसी पत्नी ने उसके पीछे शूटर हायर कर दिए थे। शूटर उसके पीछे लग चुके थे और एक एक लोकेशन पत्नी उन शूटरों को बता रही थी। इधर पत्नी अपने पति को भी फ़ोन कर रही थी और पूछ रही थी कि आप कहाँ पहुँच गए हैं, मैं आपकी तलाश कर रही हूँ, मैं आपको ढूंढ रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, मैं आपका दीदार करना चाहती हूँ। अतः प्रियांशु जब सुनता है तो उसको भी था कि जल्दी अपनी पत्नी से जाके मिले, उसके गले लगे। लेकिन इधर कुछ और चल रहा था। फिर उसी गांव के 2 लोग मोटरसाइकिल से जाते हैं प्रियांशु को लेने के लिए स्टेशन पर। वहाँ से वो उसको स्टेशन पर ले लेते हैं और जैसे ही वो उसको लेके निकलते हैं, शूटर भी उसका पीछा कर रहे थे। और वहीं पर नवीनगर थाना क्षेत्र के लेम्बो खाप मोड़ पर पति के सामने 2 अनजान व्यक्ति, जिनके हाथों में पिस्टल, वो ताबड़तोड़ प्रियांशु पर गोली चला देते हैं और प्रियांशु वहीं पर गिर जाता है। ये बड़ा सवाल था कि आखिर गोली किसने मारी, वो शूटर कौन थे। पुलिस को भी ये पता चलता है। ये घटना जिस तरीके से हुई, इलाके में हड़कंप समझ गया। आखिर प्रियांशु की दुश्मनी किससे थी? लेकिन गांव के लोग तो यही
बताते हैं कि प्रियांशु के साथ किसी की दुश्मनी नहीं थी, वो सबसे अच्छे से बात करता था। जब ये बात पहुंची एसपी अमरीश राहुल के पास, तो फिर उन्होंने अनुमंडल पुलिस के पदाधिकारी संजय पांडे के नेतृत्व में एसआईटी का गठन कर दिया और अधिकारी लग गए कि आखिर हत्या किसने की। तलाश भी की जा रही थी, लेकिन पुलिस की समझ में आ नहीं रहा था कि आखिर प्रियांशु से दुश्मनी किसकी है। लेकिन प्रियांशु के मोबाइल की कॉल डिटेल को जब पुलिस देखती है, सीसीटीवी फुटेज को भी पुलिस खंगालती है, एक एक लोकेशन की पुलिस ट्रेस करती है, तो सबसे पहले पुलिस की जांच में यही था कि प्रियांशु जिस दिन अपने घर आ रहा था उसने बात किससे की। कई बार प्रियांशु की बातें हुई हैं उसकी बीवी गुंजा के साथ। फिर पुलिस गुंजा के मोबाइल की कॉल डिटेल को भी निकालती है और पुलिस को एक नंबर दिखता है जो कि संदिग्ध है। और गुंजा जिस दिन हत्या हुई थी, गुंजा के पति प्रियांशु की, उससे पहले भी एक अनजान नंबर पुलिस को दिखता है, उससे कई बार फ़ोन से बातें की गई। अतः पुलिस देखती है कि इस पर 50-60 बार गुंजा ने फ़ोन किया है। पुलिस जब उस नंबर को खंगालने का प्रयास करती है तो वो नंबर मिलता है गुंजा के फूफा के नाम पर। फिर पुलिस को शक होता है, से पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती है। गुंजा शुरू में आनाकानी करती है, लेकिन फिर गुंजा पूरी घटना बता देती है और गुंजा बताती है पुलिस को कि फूफा जी और मैंने मिलकर दोनों ने अपने पति को जान से मारने की पूरी स्टोरी हम ही लोगों ने बनाई थी। फिर गुंजा अपने फूफा के बारे में बताती है और वो पुलिस से कहती है, इससे पहले भी मेरी 2 शादियां तय हुई थीं, लेकिन मेरे फूफा जी ने वो शादियां तुड़वा दी। मैं अपने फूफा के साथ ही रहना चाहती थी। एक दिन मेरी बुआ फूफा के साथ देख लेती हैं, फिर वो मेरे घर वालों को बता देती हैं और घर वाले लड़का खोजने लगते हैं कि मेरे हाथ पीले कर दिए जाए। वो कहती है कि 15-16 साल से अफेयर चल रहा है उसके फूफा के साथ। बचपन से ही वो अपने फूफा के घर ही रहती थी। गुंजा ने पुलिस को ये भी कहा कि उसने अपने फूफा जी से कहा था कि चलिए हम लोग भाग चलें, लेकिन वो राजी नहीं होते हैं और हमने ही ये प्लान बनाया था और हमने ही 2 शूटर हायर किए थे। एक शूटर का नाम जयशंकर है तो एक शूटर का नाम मुकेश है। जो भी सुना वो हैरान रह गया। उसके फूफा जो कि डाल्टनगंज के एक बड़े व्यवसायी हैं, लेकिन जिस तरीके से ये हत्या होती है, 24 जून को जब वो वाराणसी से अपने घर निकलता है, उसी समय प्रियांशु की हत्या की जाती है। शूटर को वो हायर करती है और फिर शूटर से फ़ोन से बात भी करती है। शूटर बताते हैं कि हमने गोली मार दी है। लेकिन एक बड़ा सवाल, गुंजा ने अपने पति को रास्ते से हटाया, घर वालों से बता सकते थे, उसकी पति की मौत नहीं होती, लेकिन जिसे छिपाने के लिए गुंजा ने ये साजिश रची, आज उसने एक ऐसे शख्स की जान ले ली। आज उसने एक ऐसी शख्स की जान ले ली जिसका कोई भी कसूर नहीं था। लोग यही चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। हर दिन कुछ ऐसा। शूटरों को झारखंड से बुलाया जाता है, पुलिस उसके फूफा की भी तलाश कर रही है और पुलिस ने यह आश्वासन दिया है कि जल्द ही उसके फूफा, जिनका नाम जीवन है, उनकी भी तलाश कर लेगी और उनको भी पकड़ लेगी। लेकिन बड़ा सवाल, जिस तरीके से पत्नी ने अपने ही पति को मरवा दिया, आखिर ऐसा क्यों? इनका इंतजार कर रही हैं सलाखें और
ये जाएंगे जेल। गुनाहों के दलदल में आपने अपने कदम जरूर मजबूत किए हों, लेकिन पुलिस करती है आपको गिरफ्तार, और गुनाहगार कितना भी चालाक हो वो कभी भी बच नहीं सकता। कुछ दिन शेष रहते हैं जरूर उसके लिए, भागता फिरता है, लेकिन पुलिस कर लेती है उसको गिरफ्तार। ये घटना मैं आपको बता रहा था गुंजा की, जिसने अपने ही पति को मार दिया। मिलते हैं फिर एक बार किसी और घटना के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल करें। मेरी वीडियो को दिखाने का ये मतलब नहीं कि मैं आपको परेशान करूं, लेकिन कभी भी ऐसा ना करें जिससे आपको दिक्कतों का सामना करना पड़े, आपके परिवार को दिक्कतों का सामना करना पड़े। जो भी करें सही करें। गलत सोच आपको उस सज़ा के दरवाजे तक ले जाएगी जहां से आप कभी भी निकल नहीं पाएंगे। एक बड़ा सवाल था। पुलिस ने यह भी बताया कि जो गांव के बच्चे थे जो कि प्रियांशु को लेने के लिए गए थे, उनको भी पुलिस उठाती है, उनसे पूछताछ करती है, लेकिन कोई एविडेंस जब नहीं मिलता तो पुलिस उनको छोड़ देती। लेकिन प्रियांशु की जान जा चुकी है, घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। मिलूंगा फिर एक बार किसी और घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।